हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9 के सेकेंड टेस्ट असाइनमेंट का सेक्शन बी और उसमें चैप्टर नंबर 8। तो आज हम उसको सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को जो भी सेक्शन बी के चैप्टर नंबर 8 में है। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। नंबर 1 को थोड़ा पढ़ लिया जाए, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दिया है डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD bisect each other. If angle A is equal to 35, determine angle B. तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल जो आपको दिया है जिसकी 4 साइड्स होती है, पर उसके साथ एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया गया है कि उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है बच्चों पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और नंबर 1 को हम सोल्व करते हैं। यहाँ मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन it is a parallelogram। ये एक स्टेटमेंट याद रखिएगा बच्चों, अगर बाइसेक्ट कर दिया है तो बनेगा पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल तो बनेगा रोम्बस। तो बाइसेक्ट ईच अदर ही वर्ड यूज किया गया है, हमने कह दिया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है बच्चों, अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ये लीजिए, अब हमें इसको क्या शेप देना है पैरेललोग्राम का, क्योंकि ये बन चुका है पैरेललोग्राम। इसके नेम को हम मेंशन करते हैं ABCD। चलिए ठीक है, अब यहां पर उसने वैल्यू बोली है 35, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है बच्चों, ये अपने पड़ोसी के साथ चाहे कोई भी एडजेसेंट, इधर वाले के पास जाए या इधर वाले के पास, मिलकर के बनाता है 180। खास बात ध्यान रखिएगा कि ये इधर के पास जाए, इधर पर पड़ोसी के पास जाए या इधर पड़ोसी एडजेसेंट के पास जाए, मिलकर के बनाएगा 180। पर आमने सामने वाला एंगल होता है इक्वल। मतलब अगर ये 35 है तो CB होने वाला है बच्चों 35। तो हमें पूछा है कि एंगल B निकालो, तो हमें पड़ोसी कौन सा लेना पड़ेगा, B वाला। हम यहां लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए ठीक है, तो एंगल A की वैल्यू बच्चों 35 प्लस का एंगल B किसके इक्वल बच्चों 180 के। तो एंगल B क्या मिल जाएगा 180 माइनस 35, यहां मिलेगा 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, यहां आ जाएगा बच्चों 1। तो एंगल B की वैल्यू आ गई बच्चों 145 डिग्री। और ये है पहले क्वेश्चन का तुरंत आ जाने वाला आंसर। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बाइसेक्ट ईच अदर करते हो डायगोनल एक दूसरे को, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है पैरेललोग्राम। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम बड़े बड़े नामों को लिख रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो छोटी मोटी गलतियां बड़े बड़े शहरों में होती रहती है। चलिए यहां तक ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। यहां तक बच्चों ठीक है। चलिए यहां के बाद बच्चों आते हैं नंबर 2 पे। नोट कर लिया होगा आपने, चलिए ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में बच्चों एक डायग्राम गिवन है और क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ABCD ओके एंड AEFG, ये छोटा वाला पैरेललोग्राम दिया है। आर 2 पैरेललोग्राम्स, इफ एंगल C की वैल्यू 55 है तो आपको वैल्यू निकालनी है F की। चलिए तो हम लिखते हैं इन, मैं पैरेललोग्राम का सिंबल बना रहा हूं, यहां बनाएंगे और ग्राम लिख देंगे। चलिए इन पैरेललोग्राम कौन सा ले रहे बच्चों, ABED, ये दिया है ABCD। और हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी प्रॉपर्टी का जिक्र किया था। क्या था बच्चों प्रॉपर्टी, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल C किसके बराबर है बच्चों, एंगल A के।
ठीक है, या फिर एंगल ए किसके बराबर है, सी के। एंगल ए किसके बराबर है, सी के। यहां एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। चलिए, ये स्टेटमेंट भी हमने अच्छा खासा लिख दिया। पैरेलल का साइन और ग्राम, ये जीएम लिख दीजिए तो भी चल जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अब क्या हुआ, ए की वैल्यू हमें सर्च करनी है, पर सी की वैल्यू बच्चों ऑलरेडी गिवन है, कितना, 55 डिग्री। सर ये क्यों किया, 1 मिनट में आपको बताने वाला हूं। यहां आने के बाद अब हम बड़े वाले पैरेललोग्राम को भूल गए, अब हम आ जाते हैं छोटे वाले पैरेललोग्राम में। इन पैरेललोग्राम बच्चों ये रहा, कौन सा है जो गिवन है, ए ई एफ जी, ए ई एफ जी। अब ये वाला पैरेललोग्राम बच्चों, इसमें भी आमने सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, एंगल एफ किसके बराबर है बच्चों, एंगल ए के। फिर से कहानी क्या लिखनी है, ये वाली टिक 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 करते करते लिख देना, वापस से टिक टिक मत करना, लिखना है। ऐसा नहीं कि ऐसा करके छोड़ दिया सर काफी मेहरबान है नंबर दे देंगे, टिकी टिकी के नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा। तो एंगल एफ तो बच्चों ठीक है, पर ए की वैल्यू 55 डिग्री आ गई, ये लीजिए। और हमें एंगल एफ ही फाइंड करना था, थोड़ा सा अच्छा लिख दें, ये लीजिए, बॉक्स में डालेंगे और ये आ गया आपका एंगल एफ की वैल्यू जो है बच्चों 55। क्या किया आपने, हमने बड़ा वाला पैरेललोग्राम किया, आमने सामने के एंगल को इक्वल कर दिया। फिर बड़े वाले पैरेललोग्राम को हमने हटा दिया, छोटा वाला लिया, उसमें भी आमने सामने वाले एंगल को इक्वल कर दिया और आपका आंसर मिल गया। तो ट्रिक को याद रखिएगा, सिस्टम को याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q प्लस 20 डिग्री, फाइंड एंगल R। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम आते हैं, ये लीजिए, तो एक पैरेललोग्राम हम छोटा सा बना लेते हैं, ये लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हैं पैरेललोग्राम को, ये लीजिए, ठीक है। हमने तो पैरेललोग्राम बनाया बच्चों, इसके नाम को भी हम थोड़ा लिख देते हैं, PQRS, ठीक है सर। P की वैल्यू तो बच्चों Q प्लस 20 गिवन है, Q प्लस 20। तो हमें ये वाला एंगल को फाइंड करना है। और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में पड़ोसी एंगल के साथ रिश्ता होता है 180 का, ये हमने पढ़ा था। तो हम चाहते हैं इसके साथ भी रिश्ता 180 का है, इसके साथ भी 180 का, पर हम वो साइड लेंगे जहां पर हमें इससे रिलेटेड कोई चीज मिलती है। अगर मैं ऊपर वाले के साथ जाता हूं तो एस मिलता है, कोई कनेक्शन नहीं है, पर इसके साथ जाता हूं तो क्यू मिलता है, और ये क्यू जो है इसके साथ कनेक्टेड होने वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो हम बच्चों लिख देते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गया बच्चों, प्रॉपर्टी है किसकी, पैरेललोग्राम की। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। चलिए ठीक है, पर बच्चों P की वैल्यू क्या है, Q प्लस 20, ठीक है। अब हमें यहां पर लिखना है एंगल Q, और यहां पर बच्चों एंगल Q ही चल रहा है, किसके बराबर आएगा, 180 के। तो यहां पर 2 टाइम एंगल Q आ गया, ये लीजिए, प्लस का 20 किसके बराबर बच्चों, 180 डिग्री के। तो 2 टाइम एंगल Q क्या आ जाएगा, 180 माइनस 20, 2 टाइम एंगल Q आ गया 160, तो एंगल Q आ गया 160, ये 2 जाएगा बच्चों डिवाइड में, क्या मिल जाएगा हमें, 80 डिग्री। मतलब हमें Q मिल गया है 80 डिग्री। चलिए ठीक है, Q का इतना ही काम था कि ये P के साथ कनेक्टेड है, तो हमें एक अच्छी सी वैल्यू R की दे देगा। तो P की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, एंगल Q प्लस का 20, मतलब 80 प्लस 20, P की वैल्यू आ गई बच्चों, एंगल P की वैल्यू 100। हमने इसकी वैल्यू को क्यों निकाला सर, क्योंकि P और R के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। क्या रिश्ता है कि अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम लिख देते हैं, इस तरफ ही लिख दें, एंगल P किसके बराबर है बच्चों, एंगल R के। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स
आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। चलिए ठीक है, पर P की वैल्यू कितनी है बच्चों 100, तो R की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 100 डिग्री। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्रॉपर्टियां याद है तो सब कुछ अच्छा है, और प्रॉपर्टी याद नहीं है तो ये मुश्किल भरे क्वेश्चन रहने वाले हैं। सॉरी। तो नंबर 3 को हमने किया, सब कुछ दिख तो रहा होगा, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं इस एंगल P को थोड़ा सा कहीं और लिख देता हूं, मैं यहीं लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा। ये लीजिए, मैं यहीं आगे लिख देता हूं, एंगल P कितना आ गया बच्चों 100। चलिए ठीक है, अब तो शायद दिख रहा होगा, एक बार फिर से देख लिया जाए। हाँ दिख रहा है, काम हो जाएगा, है ना। यहां पर P कितना आ गया बच्चों 100, तो R भी कितना आ गया 100। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिटा दिया जाए बच्चों, मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है, 4 नंबर पे आ जाते हैं फटाफट। ये लीजिए 4 नंबर, ये लीजिए 4 नंबर। इन ट्राइंगल XYZ डायग्राम बना लेते हैं, पहले बना ले डायग्राम। ये लीजिए ट्राइंगल बना लिया बच्चों, X Y और Z। L M एंड N आर द मिड पॉइंट ऑफ XY। XY का मिड पॉइंट है बच्चों L, YZ का मिड पॉइंट है M, और यहां आ गया बच्चों N। लिखा है ZX का मिड पॉइंट है N रिस्पेक्टिवली। इफ LM की वैल्यू जो है बच्चों, इफ LM, तो बना दें इसको, ज्वाइंट कर देते हैं। ये लीजिए, इसकी वैल्यू गिवन है बच्चों 4, MN की वैल्यू गिवन है बच्चों 6.5, और LN की वैल्यू गिवन है बच्चों 7। तो आपको पेरीमीटर निकालना है ये ट्राइंगल जो कि XYZ है। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये वाला साइड आपको लेना पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। चलिए हम आते हैं, हम लिखते हैं YZ। स्टार्ट करते हैं बच्चों। LN जो है क्या है बच्चों, उसका किसका आधा है, वो सामने वाली साइड का। क्या है बच्चों YZ, आता है मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए ठीक है सर, LN की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 1/2 YZ। 2 चला गया तो मिलेगा 14, किसके बराबर बच्चों YZ के। और मैं यहां पर लिख देता हूं YZ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही बच्चों ये वाला मिड पॉइंट यहां सामने वाली साइड में जाएगा। ठीक है, यहां के सामने चले जाते हैं तो हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, सामने क्या मिला है XZ। XZ को अगर हम आधा कर देते हैं तो यहां सामने वाला साइड आ गया बच्चों LM। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या किया बच्चों, 1/2 XZ इज ओके, पर LM की वैल्यू है 4, तो XZ की वैल्यू आ गई बच्चों 4 इंटू 2, कितनी आ गई 8। मैं यहां पर साइड वैल्यू लिख देता हूं, YZ की वैल्यू आ गई बच्चों 14 सेंटीमीटर, XZ की वैल्यू आ गई बच्चों 8 सेंटीमीटर। यूनिट भी मैं यहां पर लिख देता हूं। तीसरा बच गया ये वाला MN, मिटा दिया जाए क्या, जगह कभी कम पड़ती है, इसके लिए जरूरी है कि मिटाते रहे, दिखता भी रहना जरूरी है। चलिए सब कुछ विजिबल है, यहां लिखा जा सकता है, आपने मुझे अच्छी सी जगह दे दी, यहां लिख देते हैं। तीसरा है बच्चों MN, इसके सामने मिल गया आपको XY। XY का आधा कर देंगे तो किसके बराबर आएगा MN के। ठीक है सर, तो 1/2 XY, MN की वैल्यू है बच्चों 6.5। ठीक है सर, अब क्या होगा, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो XY की वैल्यू आ जाएगी 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी आ गई बच्चों 13। XY आ गया 13 सेंटीमीटर। 13 को थोड़ा अच्छा लिख दिया जाए, B दिख रहा था वो, तो XY की वैल्यू आ गई बच्चों 13 सेंटीमीटर। अब हम इसका सॉल्यूशन फटाफट निकाल सकते हैं, तीनों साइड आ चुकी है, इन तीनों को तो हमें प्लस करने पर पेरीमीटर मिलता है। मिटा दिया जाए बच्चों, और सब में कहानी लिख दीजिएगा बच्चों
यहां भी आया है, तो हर जगह जहां भी आपने वैल्यू ली है, जैसे आपने यहां पिक किया है तो यहां लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, ये टिक टिक करते हुए लेके आना है, लिखना है। वहां पर ये वाला हिस्सा है तो यहां भी बच्चों लिखना है मिड पॉइंट थ्योरम। ये बात आप याद रखिएगा और लिखते जरूर जाइएगा। इस जगह भी मिड पॉइंट थ्योरम, यहां भी मिड पॉइंट थ्योरम, एक में लिखने से काम नहीं चलने वाला। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, हम अपने फाइनल आंसर की तरफ आ जाते हैं। फाइनल आंसर क्या है बच्चों, वो देखिए। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ एक्स वाई जेड, ऑफ एक्स ट्राइंगल एक्स वाई जेड। क्या होगा बच्चों, ऐड कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, तीनों को प्लस करने पर क्या मिलता है बच्चों, पेरीमीटर। ये तो रूल है, तीनों साइडों को प्लस करो, ये ट्राइंगल की पेरीमीटर। एक्स वाई की वैल्यू है 13 प्लस वाई जेड है 14 प्लस एक्स जेड है बच्चों 8। क्या मिलेगा आपको, 13 प्लस 14 27 और 8 35। आगे लिख देंगे यूनिट में सेंटीमीटर। ये है बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जो आ गया है 35 सेंटीमीटर। चलिए आसान क्वेश्चन है, ऐसे तकलीफ वाली बात नहीं है, मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल ABC PQR are the midpoints of AB, BC, CA रिस्पेक्टिवली। छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, ये लीजिए A B C। P किसका मिड पॉइंट है, AB का। Q किसका मिड पॉइंट है, BC का। ये हो गया R। तीनों को बच्चों जोड़ देते हैं, ट्राइंगल की फॉर्म में आ गया। इफ AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8.2 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू है 6.4 सेंटीमीटर और CA की वैल्यू है बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है PBQR, मतलब इसका निकालना है। चलिए ठीक है, अब बच्चों हमें देखना है कि इसकी जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें हमें ऐड किसको करना पड़ेगा, PB को, BQ को, QR को, RP को और PB को। 4 पार्ट ऐड करने हैं, इन चारों पार्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों हमें फिर से मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना ही पड़ेगा। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है बच्चों, जो मिड पॉइंट है उसके सामने वाली साइड, मिड पॉइंट कहां होगा, उसके सामने वाली साइड, वो उसको आपको लेके चलना है मिड पॉइंट में। तो बच्चों सबसे पहले मैं आ जाता हूं इस BC के पास। आ जाइए सर, BC के पास आया तो वो बच्चों क्या होगा, आधा करने पर मिलेगा PR। चलिए बच्चों हम लिखते हैं PR इज इक्वल टू, या फिर ऐसा लिखते हैं, BC का आधा करेंगे तो मिलेगा बच्चों PR। BC का आधा करने पर मिलेगा PR, और ये है बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम, जो मिड पॉइंट से कनेक्टेड होती है। चलिए आधा तो हमने लिखा है, पर BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6.4। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, PR के। ये कटेगा तो आएगा 3.1 सेंटीमीटर, किसके बराबर आ गया बच्चों, PR के। तो PR की वैल्यू आ गई 3.1 सेंटीमीटर। चलिए एक काम तो हो गया, मैं यहां पर लिख देता हूं PR की वैल्यू 3.1 सेंटीमीटर। जो जो वैल्यू आएगी हम साइड में लिखते रहेंगे, जगह कम पड़ती है इसके लिए। इसके सामने ये हुआ, ठीक है सर। अब क्या करना बच्चों, इस वाले के सामने ये वाला हिस्सा है, गौर से देखिएगा, इस वाले के सामने मिड पॉइंट ये है, इस वाले के सामने। ठीक है, हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे AB को तो आ जाएगा QR। तो QR अगर हमें करना हो तो करना पड़ेगा आधा AB, आ जाएगा बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम। तो QR की वैल्यू आ गई बच्चों आधा AB, AB की वैल्यू है 8.2, डिवाइड करेंगे तो 4 और 1 आ जाएगा, मतलब QR की वैल्यू आ गई बच्चों 4.1 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूं QR की वैल्यू है 4.1 सेंटीमीटर।
तुरंत हो रहे, जो आपको दिख रहा है उसके सामने वाली साइड में जाए, जो दिख रहा है उसके सामने वाले, देखिए जाएंगे तो ऐसा फैल जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों को मिटा दिया जाए बच्चों, ये लीजिए, चलिए ठीक है। अब बच्चों हमें क्या देखना है, इसका काम इसके साथ हो गया और इसका इसके साथ। अब बच्चों इस वाली लाइन को देखेंगे तो ये सामने जा रही है, ठीक है। अब सामने जा रही है तो इसका आधा हमें करना पड़ेगा, आधा करेंगे तो बच्चों क्या होगा देखिए, वरना जरूरत पड़ेगी नहीं, इसकी जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। क्यों सर ऐसा, उसके पीछे की वजह देखिए बच्चों। ये जो बना है ये क्या बन गया हमारे पास, पैरेललोग्राम। ये रहा पैरेललोग्राम, आमने सामने की साइड क्या हो जाती है, इक्वल। तो अगर आपने यहां पर वैल्यू निकाल ली है पी आर की और आपने वैल्यू निकाल ली है क्यू आर की, तो क्यू आर के सामने बच्चों ये साइड है, पी आर के सामने बच्चों ये साइड है, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसकी वैल्यू को ना निकालें तो भी चल जाता है। हम यहीं आ जाते हैं, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बच्चों, पी बी क्यू आर किसके बराबर आएगा बच्चों, पी बी प्लस बी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, चारों को ऐड करना पड़ेगा। पर हमें पता चल चुका है कि पी आर किसके बराबर है बच्चों, बी क्यू के, हम यहां लिख देते हैं, बट पी आर किसके बराबर है बच्चों, बी क्यू के, एंड क्यू आर किसके बराबर है, पी बी के, क्यू आर किसके बराबर है बच्चों, पी बी के। चलिए ठीक है, तो जो वैल्यू इक्वल है उसको लिखते रहेंगे। तो हमें मिल गया पी बी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, पी बी, पी बी कहीं दिखा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये पी बी, पी बी किसके बराबर है, क्यू आर के, तो क्यू आर की वैल्यू है 4.1 प्लस यहां रहा बी क्यू है पी आर के इक्वल, मतलब 3.1, क्यू आर की वैल्यू हमें मिली है बच्चों 4.1 प्लस पी आर की वैल्यू कितनी है 3.1, ये रहा पी आर 3.1। पी आर लिखे चाहे आरपी लिखे, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों, पेरीमीटर, घुमा के हमें वहीं पर आना है। आप देखते हैं तो हम लिख सकते हैं पी बी बी क्यू क्यू आर आर पी। अब हम इनको प्लस करते हैं तो मिलेगा बच्चों 4 + 3 7 और 7 और 4 11, 11 और 3 14 पॉइंट। अब हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, यहां पर हमने कुछ यहां मिस्टेक कर दी थी, क्या 6.4 लिखा हुआ था, तो हमें यहां लेना था 3.2, छोटा माइनर मिस्टेक हुआ है बच्चों, यहां पी आर आएगा 3.2। कैसे, जब हम पी आर निकाल रहे थे, मैं एक बार फिर से इसको क्लियरिफाई कर लेता हूं। जब हम यहां पर बच्चों पी आर निकाल रहे थे तो पी आर क्या था बच्चों, आधा बीसी, आधा बीसी था, मतलब 1/2 इंटू 6.4, तो हमें वैल्यू मिलने वाली थी 3.2, तो मैं यहाँ 3.2 लिख रहा हूं। तो जहां भी 3.1 है बच्चों थोड़ा करेक्शन जरूर कर लीजिएगा, बाद में यहाँ लिख देंगे बच्चों 3.2, प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा और इसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ बच्चों 3.2 है, कैसे आया वो आपको पता चल चुका है। तो 4 + 3 7 और 7 क्या हो गया 14, 2 + 2 4 1 और 6 मतलब 0.6 आ गया। यूनिट है बच्चों सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर क्वाड्रिलेटरल PBQR के पेरीमीटर का। क्या हमें तीसरे पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपके आमने सामने की साइड इक्वल हो जाती है, पैरेलल होती है, तो बनता है पैरेललोग्राम। और ये डायग्राम में ये आमने सामने की साइड क्या हो चुकी है बच्चों, इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट से कनेक्टेड है तो ये पैरेलल होना जरूरी था, हो ही गया था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट BDEF एक पैरेललोग्राम है, साथ में FDCE ये भी पैरेललोग्राम है। कैन यू से दैट BD = CD? क्या इन दोनों पैरेललोग्राम को आप देख करके ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकते हो? अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों नहीं? दोनों ही है बच्चों, अच्छी बात है। तो बच्चों पहले इस पैरेललोग्राम आते हैं। इन पैरेललोग्राम, शॉर्ट में पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं। पैरेललोग्राम ले रहे हैं बच्चों BDEF।
बी डी ई एफ। ठीक है सर, बी डी ई एफ में मुझे लगा कि मैं बी डी को और ई एफ को इक्वल कर दूं। बी डी किसके बराबर आ गया बच्चों? ई एफ के। क्यों ऐसा? ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। चलिए ठीक है, और इसको हमने नंबर दे दिया 1। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे पैरेललोग्राम में। इन पैरेललोग्राम दूसरा है बच्चों हमारे पास एफ डी सी ई। एफ डी सी ई। अब क्या होगा बच्चों? पैरेललोग्राम लिख दें क्या? इन पैरेललोग्राम एफ डी सी ई। अब इसमें भी बच्चों आमने सामने की साइड क्या होगी? इक्वल। मतलब अगर मैं सी डी ले लूं तो वो किसके बराबर आएगी बच्चों? सामने वाले ई एफ के। रीजन आएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। स्टेटमेंट जरूर लिखें, डॉटेड रिप्रेजेंट ना करें। तो बच्चों अगर हम पहला और दूसरा लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 लेके चलते हैं, तो थोड़ा गौर से देखेंगे तो राइट साइड में आपको ई एफ दिख रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है। और कंडीशन ये होती है कि अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी बच्चों क्या हो जाता है? इक्वल। तो हमने क्या किया, राइट में अगर इक्वल था, लेफ्ट में क्या है बच्चों? बी डी है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है बच्चों? सी डी है। और ये दोनों क्या हो गए बच्चों? इक्वल। रीजन हमने यहां पर 1 और 2 में इजीली में बता दिया। तो ये है क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि 6 नंबर है सेक्शन बी के चैप्टर नंबर 8 का। प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले चैप्टर के साथ, इसी सेक्शन के। टेक केयर एंड बाय।